हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू स्नेहा क्लासेस। आज इस क्लास में हम लोग जो क्लॉज का वीडियो हम लोगों ने स्टार्ट किया था उसको आगे लेकर चलेंगे। आज मैं आपको डिटेल में समझाने वाली हूँ क्या डिपेंडेंट क्लॉज है ना। अच्छा, पहले जो हम लोगों ने देखा इंडिपेंडेंट क्लॉज, आई होप कि ये क्लियर हो। इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या होते हैं? जो अपने में काफ़ी होते हैं। सेंटेंस का वो पार्ट जो खुद का मीनिंग देने के लिए काफ़ी है, उसको आप बोलते हो इंडिपेंडेंट क्लॉज। अब डिपेंडेंट क्लॉज क्या होते हैं? जो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस पे डिपेंडेंट रहते हैं अपने मीनिंग के लिए। समझ बात? उसको क्या बोलते हो आप? डिपेंडेंट क्लॉज बोलते हो। लेकिन सेंटेंस में ये बहुत तरीके से हम लोगों को मिलता है देखने को। कभी एडजेक्टिव दिखेगा, कभी एडवर्ब के रूप में, कभी नाउन के रूप में। नाउन के रूप में नहीं बाबू, नाउन क्लॉज के रूप में। नाउन में और नाउन क्लॉज में बहुत डिफरेंस है। एडजेक्टिव क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज मेंशन होना चाहिए, नाउन क्लॉज मेंशन होना चाहिए। अब बोलेंगे मैम क्या डिफरेंस है, तो सुनिए गौर से। देखिए, एडजेक्टिव इज अ वर्ड। एडजेक्टिव क्या है? एक वर्ड है जो बताता है क्या? डिस्क्राइब करता है किसको? नाउन या प्रोनाउन को। यही करता है, ये एडजेक्टिव का काम है। सबसे पहली बात, एडजेक्टिव इज अ वर्ड, सिंगल वर्ड। लेकिन वहीं पे अगर हम एडजेक्टिव क्लॉज का बात करें तो इट इज नॉट अ सिंगल वर्ड, इट इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड, इट इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड, इट इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड। एक सिंगल वर्ड नहीं रहेगा, ये क्या रहेगा? ग्रुप ऑफ वर्ड रहेगा। काम वही करेगा जो बताएगा डिस्क्राइब अबाउट नाउन इन योर सेंटेंस, नाउन इन योर सेंटेंस। काम एक ही है, लेकिन एडजेक्टिव क्लॉज और एडजेक्टिव में डिफरेंस है। एडजेक्टिव क्लॉज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स and it will do the same work as adjective does, but the fact is कि adjective एक word में आपको दिखता है और adjective clause आपको group में दिखता है, group of words में दिखेंगे। सेम एज एडवर्ब का भी, नाउन का भी। एडवर्ब क्या होता है? जो हमको वर्ब के बारे में बताता है, जो आपकी एक्टिविटी के बारे में बताता है कि कोई भी काम आपने कब, क्यों, कैसे, किस हिसाब से किया, ये हम लोग को एडवर्ब बताता है। लेकिन वही एडवर्ब जो आप एडवर्ब क्लॉज के बारे में अगर बात करेंगे तो वही इंफॉर्मेशन देगा, लेकिन ग्रुप में रहेगा वो। सेम एज नाउन भी। नाउन भी क्या है? नेमिंग वर्ड से, लेकिन नाउन जो क्लॉज रहेगा वो आपको ग्रुप ऑफ वर्ड्स में दिखेगा। आई होप कि ये बात जो है आपको समझ में आ गई। चलो आगे देखो। अच्छा, एक यहाँ पे इंफॉर्मेशन है, ये देखो नोट है कि वन सेंटेंस कैन हैव टू और मोर क्लॉज। मतलब मैंने पहले भी बताया, जो हम लोगों ने एग्जाम्पल देखा था उसमें, पहले वाले क्लास में आई थिंक मैंने एग्जाम्पल जो दिया था ये वाला देखो, द डॉग बार्क्स व्हेन द स्ट्रेंजर अराइव, दिस वन। इसमें देख सकते हो, इसमें देख सकते हो मैंने बता दिया था कि दो क्लॉज है। तो जरूरी नहीं है कि दो ही क्लॉज हो, एक सेंटेंस में एक से ज्यादा क्लॉजेस आपको देखने को मिल सकते हैं। अभी हम लोग सीखेंगे कि आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। चलो देखो, clauses which comes with the connector like for, and, nor, but, or, yet. अच्छा, फैन बॉयज बेसिकली आर एक्चुअली प्रिंसिपल क्लॉज। अच्छा हाँ, एक चीज देखो, ये नोट है, इसको आप लोग नोट के तौर पे लिखेंगे, इसको नोट के तौर पे तुम लोग लिखोगे। ये बात बता रही हैं कि देखो, अक्सर हम लोग ये देखते हैं कि अगर बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो क्या करते हैं, क्लॉजेस को आइडेंटिफाई करते हैं विद द हेल्प ऑफ कनेक्टर। उनको जहां पे कनेक्टर दिखेगा वो ये समझेंगे कि वो जो है डिपेंडेंट क्लॉज है, क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि सेंटेंस में डिपेंडेंट क्लॉज जो होते हैं वो क्या होता है, वो आपका कनेक्टर के साथ स्टार्ट होता है। लेकिन आपको याद रखना है, सेंटेंस का वो पार्ट जो फैन बॉयज से स्टार्ट होगा, क्या बोला मैंने? सेंटेंस का वो पार्ट जो फैन बॉयज से स्टार्ट होगा वो क्या कंसीडर किया जाएगा? प्रिंसिपल क्लॉज। क्या कंसीडर किया जाएगा? प्रिंसिपल क्लॉज। याद रहेगा? हाँ, आगे बढ़े, चलो देखो आगे। अब देखो, क्लॉज विद इफ, व्हेन, हु, हुम, वेयर, व्हेनेवर, व्हाटएवर, व्हिच, अनलेस, बिफोर, आफ्टर, अंटिल, ये सब जितना दिख रहा है, द गिवन कनेक्टर्स फॉर्म व्हाट? सबऑर्डिनेट क्लॉज। फैन बॉयज को छोड़ के रेस्ट ऑफ द कनेक्टर्स फॉर्म व्हाट?
रेस्ट ऑफ द कनेक्टर्स फॉर्म सबऑर्डिनेट क्लॉज। क्लियर हुआ, समझ में आई बात? चलो देखो अब क्या है, नोट यहां पे फिर से दिया हुआ है कि सबऑर्डिनेट क्लॉज, सबऑर्डिनेट क्लॉज नेवर कम्स अलोन। सबऑर्डिनेट क्लॉज जो है, ये बात तो सही है, सबऑर्डिनेट क्लॉज कभी भी सेंटेंस में अकेले नहीं आता है, वो अपने साथ प्रिंसिपल को लेकर आता है। देखो वही, इट ऑलवेज कम्स विद द प्रिंसिपल क्लॉज। एक सेंटेंस में कभी भी आप बोलेंगे मैम क्या एक सेंटेंस जो है वो सिर्फ सबऑर्डिनेट क्लॉज हो सकता है? तो बिल्कुल भी नहीं, नहीं हो सकता है। सबऑर्डिनेट का खुद का व्हेन ही विल कम, व्हेन ही विल कम, सो व्हाट हैपन, क्या होगा आगे तो कुछ पता नहीं है। तो मुद्दा ये है कि आपको हमेशा याद रखना है कि सबऑर्डिनेट क्लॉज एक सेंटेंस में हमेशा अपने साथ क्या लेकर आएगा, लेकर आएगा प्रिंसिपल क्लॉज को। सो आफ्टर आइडेंटिफाइंग सबऑर्डिनेट क्लॉज, रेस्ट पार्ट विल बी कंसीडर्ड एज व्हाट, प्रिंसिपल क्लॉज। तो आपको प्रिंसिपल देखने का जरूरत भी नहीं पड़ेगा, आप पहले क्या देख लो, आप पहले देख लीजिए क्या, सबऑर्डिनेट क्लॉज। सबऑर्डिनेट क्लॉज देख लिए तो रेस्ट ऑफ द पार्ट जो बचेगा उसको आप क्या कंसीडर करेंगे, उसको प्रिंसिपल क्लॉज कंसीडर करेंगे। समझ आई बात? ठीक है, देखो सम एग्जांपल। शी कन्फेस्ड दैट ही हैड कमिटेड द क्राइम। हाँ, शी कन्फेस्ड दैट ही हैड कमिटेड द क्राइम। अच्छा, अगर आप मेरे से पूछेंगे तो मैं तो बता दूंगी, अब बताओ। शी कन्फेस्ड, ओके क्वाइट एनफ, शी कन्फेस्ड, उसने कन्फेस कर दिया, मीनिंगफुल है। और दैट है ना, दैट, दैट है मतलब क्या है, ये सबऑर्डिनेट है। दैट है तो क्या है, सबऑर्डिनेट है। और ये पार्ट यहां से अगर सबऑर्डिनेट है तो बाकी का जो पार्ट बचा वो क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल हो जाएगा। राइट, ये क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल हो जाएगा। क्लियर है? अब देखो, ही नोज दैट शी वर्क्स व्हेनेवर शी लाइक्स। ही नोज, वो जानता है, दैट ही शी वर्क्स व्हेनेवर शी लाइक्स, ये वाला पार्ट जो हो गया आपका सबऑर्डिनेट, और ये वाला पार्ट हो गया प्रिंसिपल। हर बिलीफ इज दैट ही इज द विक्टिम, दैट ही इज द विक्टिम। Having won the match, the team was happy. The team was happy. ये क्या है, प्रिंसिपल है। और ये क्या है, ये जेरेंड के फॉर्म में लिखा गया है, प्रेजेंट पार्टिसिपल के फॉर्म में लिखा गया है। ये क्या है आपका, ये है आपका सबऑर्डिनेट। What he said was not true. जो उसने बोला वो सही नहीं था, was not true. This is a meaningful thing. हाँ, was not true, सही नहीं था क्या, what he said। तो ये चीज जो है बेसिकली ये क्या हो जाएगा हमारा सबऑर्डिनेट, और ये क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल। क्लियर? हाँ, देखो अब नेक्स्ट देखो थोड़ा सा। अच्छा, टाइप्स ऑफ सबऑर्डिनेट क्लॉज हम लोगों ने पहले भी देख लिया, मैंने बता दिया है तुम लोग को। ये क्या है, देखो, बिफोर अंडरस्टैंडिंग नाउन एडजेक्टिव एडवर्ब क्लॉज अंडरस्टैंड व्हाट दिस पार्ट ऑफ स्पीच। मैंने आपको बताया नाउन क्या है, नेम ऑफ एनीथिंग, आई नो द गर्ल, गर्ल इज द नेमिंग वर्ड। एडजेक्टिव क्या है, मॉडिफाई नाउन और प्रोनाउन, शी हैज अ रेड कार, एडजेक्टिव। एडवर्ब क्या है, मॉडिफाई करता है किसको, वर्ब को और एडजेक्टिव को भी। एडजेक्टिव के बारे में भी हमको बताता है, शी इज वेरी ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल एडजेक्टिव, वेरी इज एडवर्ब, वो शो करता है कितना खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत है। ही वर्क्स हार्ड, तो वर्ब और एडवर्ब। शी इज अ वेरी गुड बॉय, एडजेक्टिव और वेरी एडवर्ब, और ये नाउन। समझ आई बात? ठीक है, क्लियर हुआ? अब देखो, अब एक एक करके समझते हैं एडजेक्टिव क्लॉज। अब सुनो एडजेक्टिव क्लॉज। एडजेक्टिव क्लॉज क्या होते हैं, एंड व्हेन अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स टुगेदर मॉडिफाई द नाउन और प्रोनाउन कॉल्ड द एडजेक्टिव क्लॉज। मतलब एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स में जो ग्रुप ऑफ वर्ड नाउन और प्रोनाउन को मॉडिफाई करते हुए तुमको दिखेगा उसको आप क्या बोलेंगे, एडजेक्टिव क्लॉज, या दूसरा बोलो रिलेटिव क्लॉज। देखो एग्जाम्पल, आई हैव अ कार, ठीक है, कार है, ये नाउन है। उसके बारे में विच इज ब्लैक इन कलर,
तो ये क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव क्लॉज। दिस इज द हाउस, जहां मैं रहती हूँ, ये हाउस के बारे में बोल रहा है कि जहां पे वो रह रहा है, तो वेयर आई लिव्ड एडजेक्टिव है। द गर्ल हु हैज अ लॉन्ग हेयर, गर्ल इज अ नाउन, और जिसके बारे में बोल रहा है लॉन्ग हेयर है उसका, तो ये एडजेक्टिव क्लॉज। इज माई सिस्टर। क्लियर है? आई होप कि ये चीज क्लियर हुआ तुम लोगों को। ठीक है, आज हम लोग एडजेक्टिव क्लॉज तक रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग नाउन और एडवर्ब को कवर करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए मेरे क्लास के साथ बने रहे। थैंक यू सो मच।